केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के देवघर जा रहे हैं। इस दौरान शाह झारखंड के लोगों को तोहफा भी देने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह विजय संकल्प रैली के तहत मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। अमित शाह आज दोपहर 12 बजे अपने दौरे की शुरुआत बाबा बैद्यनाथ मंदिर से दर्शन पूजन के साथ करेंगे। इसके बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं विजय संकल्प रैली को संबोधित कर चुनाव अभियान की शुरुआत भी करने वाले हैं। इसके बाद अमित शाह रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। शशांक जुड़ेंगे, हमारे साथ देंगे इस खबर को विस्तार। शशांक, 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल है कि झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। पिछली बार वो 12 सीट जीती थी, अगली बार सभी 14 जीतने का लक्ष्य है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बड़ी बात यह है कि जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आजसू बीजेपी से अलग हुई थी, लेकिन अब आजसू साथ आ गई। आजसू अलग हुई थी तो करीब उसको 9% वोट था और बीजेपी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। शशांक, आप अपनी आवाज ठीक करिए, तब तक मैं ये खबर दर्शकों को एक बार और बता देता हूं कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन करेंगे, वहां से उनके अभियान की शुरुआत होगी। विजय संकल्प रैली को संबोधित भी करने वाले हैं और उसके बाद रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह इफ्को प्लांट की भी शुरुआत करने वाले, शिलान्यास करने वाले हैं और यह तोहफा झारखंड के लोगों को मिलने वाला है। तो ये अमित शाह का देवघर दौरा है, 2024 है। शशांक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आपकी आवाज साफ है तो आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। देखिए, झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य जो है वो बीजेपी रखी है। बीजेपी के साथ अब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो पार्टी है वो भी साथ आ गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में ये पार्टी बीजेपी से अलग हो गई थी, इसलिए अब साथ ये लोग वहां पे उपचुनाव भी रामगढ़ कावड़ा दोनों मिलकर साथ लड़े। तो पूरी मजबूती के साथ 24 में बीजेपी यहाँ उतरने वाली है। और ये जो इलाका है ये संथाल परगना का, यहाँ पे जो गोड्डा लोकसभा सीट है वो बीजेपी के पास है, लेकिन जो राजमहल सीट है वो जेएमएम के पास। ठीक है शशांक, ये 2024 के चुनाव से काफी अहम हो जाता है। 14 सीटें हैं, 80 विधानसभा सीटें, ये काफी अहम हो जाता है और इसलिए आज जो दौरा होने वाला है इसको भी काफी इंपॉर्टेंट निगाह से देखा जा रहा है। इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का तो उद्घाटन करेंगे ही करेंगे अमित शाह और उसके बाद शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे और पूजन अर्चन करेंगे और एक रैली भी करने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चिंताजनक खबर से रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर से यह खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जोशीमठ जैसे हालात हो गए हैं। डोडा में भी घरों में दरारें आ गई हैं। डोडा के डीएम अतहर अमीन ने बताया है कि दिसंबर में एक घर में दरार की खबर मिली थी, लेकिन अब ये दरारें कई घरों में आ गई हैं। दिसंबर में एक घर में थी और फरवरी शुरू होते होते कई घरों में रिपोर्ट की जा रही हैं दरारें। ये इलाका नीचे की ओर जा रहा है, इसका बचना मुश्किल है। सरकार की कोशिश है कि इसे यहीं रोक दिया जाए। अभी तक 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली कराया जा चुका है। इस इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को एक रिपोर्ट भेजी गई है, वो आगे की जांच करेंगे इस बारे में। अगर समस्या बढ़ेगी तो और भी घरों को खाली कराया जाएगा, क्योंकि घरों में दरारें आ गई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कल रात को 12 बजे जो है हाईवे भी बंद हो गया, स्लाइड आ गई। प्रिकॉशनरी हमने हाईवे खोला नहीं, तो सुबह हमने हाईवे खोला और आज जो है 10 और स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड पाए गए। अभी के टोटल जो है 19 हाउसेस और एक मस्जिद और एक मदरसे को जो है इवैक्यूएट किया जा चुका है। जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई है, उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमसे बताई है, फाइनल रिपोर्ट आ रही है और मीनवाइल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी जो है शाम तक यहाँ मौके पर पहुँच जाएगी। एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रेम होगा, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। जो भी रेड क्रॉस का प्रोसीजर होता है, ब्लैंकेट्स दिए हैं, मैट्रेसेस हम प्रोवाइड करेंगे और उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं वही दी गई हैं। तो इस खबर को विस्तार देने के लिए और डोडा के हालात बताने के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हैं अजय बाचलू। अजय, बताइए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, लोगों के क्या हालात हैं वहां पर?
देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो हाईएस्ट लेवल से इस सारी घटना की मॉनिटरिंग हो रही है। खुद पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो इस इलाके से सांसद है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने डीएम डोडा से भी बात की है और पूरी स्थिति पर उनकी स्वयं नज़र है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन और राहत और बचाव दल का पूरा अमला जो है वो डोडा के ठाठरी के इस नवी बस्ती गांव, जहां पर ये प्रलय जैसी स्थिति है, वहां पहुंच रहा है। लगातार वहां घरों में दरारें हैं और दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दूं विवेक, सबसे पहले ये दरारें दिसंबर में देखी गई जब 2 से 3 घरों में ये दरारें थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर करीब 2 दर्जन के पास पहुंच गया है। लगातार वहां न केवल घरों में दरारें आ रही हैं, बल्कि कुछ घर इन दरारों के चलते गिर भी रहे हैं। लगातार वहां पर जो है डीडीसी जो वहां के हैं और वहां की जो प्रशासन है वो लगातार इस इलाके में गई है और डर और खौफ के चलते अब न केवल ये 21-22 घर जो प्रभावित हुए हैं, बल्कि पूरा इलाका वहां से खाली हो चुका है। लोग सुरक्षित घरों में जा रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदारों के घर हैं या जो अरेंजमेंट्स इंतजाम जो है वो प्रशासन ने कराए हैं वहां पर जा रहे हैं और लगातार जो है स्थिति पर नजर है। और आज इसमें अहम बता दूं, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम है वो संभवतः आज वहां मौके पर जाएगी और ये पता लगाएगी कि आखिर इतने सारे घरों में दरारें क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है। जी बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कई घरों में दरार पड़ना शुरू हुई, कई घर इस दरार की वजह से गिर भी गए हैं और आज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी पहुंच सकती है इलाके में और ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर दरारों की वजह क्या है। कम से कम 5-6 मकान जो थे ये कुछ दिनों से क्रैकिंग आ गई थी इनमें, और आज कल से इन मकानों के मतलब 4 मकान थे जो कि मतलब 100% डैमेज हो गए हैं और इसके ज़्यादा में कम से कम 15 से 16-17 मतलब इतने मकान आ गए हैं और बाकी जो है उनमें मतलब क्रैकिंग आ गई है। लगातार हमारे सहयोगी अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सबसे बड़ा सवाल यही कि जब 1-2 घरों में दरारें आई थी तब प्रशासन की तरफ से क्या कोई सर्वे कराया गया था? देखिए, जब दिसंबर में ये हुआ था तो 2-4 घरों में दरारें थी, तब इतनी स्थिति वहाँ खराब नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब एकदम से इतना आंकड़ा बढ़ गया है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन और वहाँ जो अधिकारी है उनके लिए भी एक चिंता का सबब है, जिसके चलते कल ही यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा गया था। क्योंकि अब हाईएस्ट लेवल पीएमओ ऑफिस से इसकी मॉनिटरिंग होती है, तो ऐसे में जो है सरकार भी यहाँ प्रशासन भी हलचल तेज हो गई है। इसी के चलते जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जब कल ये चिट्ठी मिली उसके बाद कल ही वो लोग यहाँ से रवाना हुए हैं ताकि स्थिति का आकलन किया जाए और पता लगाया जा सके कि ये आखिर क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन का जो दावा है, प्रशासन ये कह रहा है कि जहाँ की स्थिति की जस की तस बनी रहे, ये स्थिति आगे और खराब ना हो, इसके लिए क्या फौरन कदम उठाए जाने चाहिए वो भी प्रशासन यहाँ उठाएगी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।